लेकिन सभी व्यापारियों से मेरा एक प्रश्न है, एक सवाल है, आपकी गलती की सजा किसान क्यों भुगतेगा? सबका अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड किया गया है। अब इसमें कोई व्यापारी दुकानदार कहता है कि भैया साहब ट्रक में चढ़ाने का, ट्रक से उतारने का, लेबर को गुटखा का, पानी का, दुनियादारी के बहुत खर्चे लगते हैं। जैसे ही मैन्युफैक्चरर बहुत सारे डीएपी या फिर खाद की बोरियां मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, तो सरकारी सोसाइटी या समितियों में भेजने से पहले वो अपना स्टॉक जमा करके प्राइवेट दुकानदारों को पहले कांटेक्ट करता है कि भाई साहब ये बोरियां बन गई हैं, ले जाओ, खाद की किल्लत शुरू होने वाली है, 1350 की बोरी आप 1500 में ले जाओ। और व्यापारी इस उम्मीद से कि यही बोरी आगे चलकर हम 2000 की बेचेंगे, इस उम्मीद से वो खरीद भी लेते हैं। कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, अगर बन गया है शहंशाह तो दिल में फकीरी जिंदा रख। सभी किसान साथी और व्यापारी साथी आगे से ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। कोई भी व्यक्ति, यह बात सिर्फ खाद की नहीं है, जागरूकता के लिए मैं कह रहा हूं, बात सिर्फ खाद की नहीं है। कोई भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं, कभी भी आप उसको एमआरपी से ज्यादा में ना खरीदें। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य। नमस्कार, मैं आनंद राजपूत आप सभी लोगों का जनता का राज स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको कोई समाचार या न्यूज़ नहीं मिलने वाली है, लेकिन बेहद जरूरी सूचना जो आपके लिए बेहद आवश्यक हो सकती है। बीते कुछ दिनों से जिस प्रकार की खाद की किल्लत देखने को मिल रही है और जनता के राज के द्वारा जिस प्रकार की मुहिम की शुरुआत की गई है, जो लड़ाई, जो संघर्ष छेड़ा गया है, आप सभी लोगों ने जिस प्रकार से उसका सहयोग किया है, आप सभी लोग जिस प्रकार से बराबर समर्थन बनाए हुए हैं, आप सभी लोग जिस प्रकार से सहायता कर रहे हैं और इस मुहिम को किसानों के लिए ये आवाज बुलंद करने का जो काम कर रही है। जनता के राज की प्रोफाइल पे आप बीते कुछ दिनों से लगातार खाद को लेकर जो भी कालाबाजारी हो रही है उसके खिलाफ कई प्रकार के वीडियोस और जरूरी सूचनाएं आप देख रहे होंगे। बीते दिन स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के समाधि स्थल पर जो किसान मित्र इकट्ठे हुए, जो लोग इकट्ठे हुए, और उसके साथ साथ वहां पर कुछ व्यापारी भी इकट्ठे हुए थे। सभी लोगों ने साथ मिलकर ये चर्चा की कि किस प्रकार से इस कालाबाजारी को रोका जाए और किस प्रकार से ये जो ओवर रेट खाद बेची जा रही है, डीएपी की बोरी जो 1800 से 2000 तक बेची जा रही है, इस प्रकार से इस पर रोक लगाई जाए। तो व्यापारियों का अपना मत था, उनका विचार था, उनका कहना था कि महाराज जब हमको ये डीएपी की बोरी खुद ही 1600 रुपए या 1500 रुपए तक मिल रही है, तो हम उसको एमआरपी पे 1350 पे कैसे बेच सकते हैं? इसमें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। व्यापारियों की बात भी ठीक है। अगर कोई डीएपी या यूरिया की बोरी कह लें या खाद की बोरी कहें, अगर उन्होंने 1500 या 1600 रुपए में खरीदी है और उसी बोरी को अगर 1350 में बेचना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है उनको नुकसान हो जाएगा। लेकिन सभी व्यापारियों से मेरा एक प्रश्न है, एक सवाल है, आपकी गलती की सजा किसान क्यों भुगतेगा? अगर आपने एमआरपी से ज्यादा एक बोरी खरीद ली है तो इसमें आपकी गलती है। आपने एमआरपी से ज्यादा ये बोरी क्यों खरीदी? हालांकि पूर्णतः व्यापारियों की भी गलती नहीं होगी इसमें, क्योंकि इस प्रकार का चलन ही है। जैसे ही मैन्युफैक्चरर बहुत सारे डीएपी या फिर खाद की बोरियां मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, तो सरकारी सोसाइटी या समितियों में भेजने से पहले वो अपना स्टॉक जमा करके प्राइवेट दुकानदारों को पहले कांटेक्ट करता है कि भाई साहब ये बोरियां बन गई हैं, ले जाओ, खाद की किल्लत शुरू होने वाली है, 1350 की बोरी आप 1500 में ले जाओ। और व्यापारी इस उम्मीद से कि यही बोरी आगे चलकर हम 2000 की बेचेंगे, इस उम्मीद से वो खरीद भी लेते हैं। अब व्यापारियों को मालूम नहीं था कि इस बार इस तरह की धरपकड़ होने वाली है, इस तरह का जागरूकता अभियान चलाया जाने वाला है। बहुत से व्यापारियों को भी नहीं पता है कि एमआरपी का मतलब क्या होता है। हालांकि हम पैकेट्स में देखते तो हैं कि एमआरपी लिखा होता है इतने रुपए की, भैया इतने रुपए ले लो, इतने ही रुपए में कोई वस्तु या सामान हमको दे दिया जाए। देखिए, जो बीत गया सो बीत गया। अब इन व्यापारियों से तो सिर्फ इतना कहना है कि अभी तक जो 1300 की बोरी आपने 1800 2000 में बेची है, मान लीजिए 1500 की खरीदी 1800 2000 में बेची है, तो लगभग 300 से 500 रुपए का फायदा तो आपने कमाया है। उसी फायदे में से आगे का भी नुकसान आप वर्ण करिए। भाई फायदा आपने लिया है तो जाहिर सी बात है नुकसान भी आपको ही लेना पड़ेगा। लेकिन सभी किसान साथी और व्यापारी साथी आगे से ऐसी गलती बिल्कुल ना करें।
कोई भी व्यक्ति, यह बात सिर्फ खाद की नहीं है, जागरूकता के लिए मैं कह रहा हूं, बात सिर्फ खाद की नहीं है। कोई भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं, कभी भी आप उसको एमआरपी से ज्यादा में ना खरीदें। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी कि पैकेट के ऊपर जो मूल्य लिखा जाता है उसको मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, यानी जो व्यक्ति वो वस्तु बना रहा है। क्योंकि खाद का मुद्दा ही बेहद गर्म है प्रचलन में, इसीलिए मैं खाद का ही एग्जाम्पल लेके आपको, उदाहरण लेके आपको समझा देता हूं। जो मैन्युफैक्चरर होता है, मान लीजिए जो खाद बनाता है, वही निर्धारित करता है कि उसको बनाने में कितना खर्चा आया है। अब उसको बनाने में खर्चा जितना आया है और उसको एंड तक पहुंचाने में जो खर्चा आएगा, यानी लगभग 3 से 4 कड़ी होती हैं इसमें। देखिए इधर मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बेहतर समझा देता हूं। देखिए, मान लेते हैं, वैसे तो हमारी खाद की बोरी लगभग, क्योंकि बहुत ज्यादा ये मामला चल रहा है, सभी लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि 1350 रुपए की डीएपी की बोरी आपको मिलती है ना। लेकिन यहां पे हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी वस्तु जिसका प्राइस मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपी है ना। 100 रुपए मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया हुआ है, ये देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु को बनाने में आपका 100 रुपए खर्च हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये 5% आपका मैन्युफैक्चरर निकाल लेता है। देखिए ये भी वो 5% है, इन मैन्युफैक्चर बनाने वाला अपना प्रॉफिट ऐड करता है उसमें, यानी 100 रुपए में 5% ऐड किया तो 105 रुपया बन गया, इसका प्राइस हो गया। फिर ये जाता है डिस्ट्रीब्यूटर तक, वो अपना 10% यानी 10% इसमें जोड़ता है। 105 में 10% और जोड़ देंगे तो 115.5 आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे होलसेलर, ये अपना 15% यानी 15% जोड़ता है। तो उसके बाद 115 में अगर हम 15% ऐड करेंगे तो 132.825 आ जाता है। उसके बाद रिटेलर जो होता है वो अपना 20% ऐड करेगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन, और वही प्राइस अगर 132.825 में अगर हम 20% और ऐड करेंगे तो 159.39 अप्रोक्सीमेशन में लगभग 160 रुपए आप मान लीजिए, 160 रुपए हो जाता है। तो यहां पे जो एमआरपी बनेगी वो एक बोरी की मान लीजिए 160 रुपए बन गई, ठीक है। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी कि कोई भी वस्तु इससे ज्यादा प्राइस पर नहीं बेची जा सकती है। कोई भी वस्तु मतलब यहां जो भी हमने जिस भी वस्तु का एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है, यानी ये जो वस्तु 100 रुपए की थी वो किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएगी तो 160 रुपए से महंगी नहीं हो सकती है, क्योंकि इस 160 रुपए में सबका अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड किया गया है। अब इसमें कोई व्यापारी दुकानदार कहता है कि भैया साहब ट्रक में चढ़ाने का, ट्रक से उतारने का, लेबर को गुटखा का, पानी का, दुनियादारी के बहुत खर्चे लगते हैं। तो भाई साहब ये जो 10%, 15% और 20% है, ये सब यही खर्चा जोड़ा जाता है, यही प्रॉफिट मार्जिन है। यानी कि इससे ज्यादा 160 रुपए से ज्यादा कोई भी और एक्स्ट्रा प्राइस कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। कंज्यूमर गुड्स एक्ट 2006 कंज्यूमर गुड्स एक्ट 2006 के अनुसार हर एक प्रोडक्ट पर, हर एक चीज पर जो खरीदी या बेची जाएगी उसके ऊपर एमआरपी होना अनिवार्य है, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पैकेज कमोडिटी रूल्स 2009 के तहत कोई भी वस्तु एमआरपी से ज्यादा रेट पर नहीं बेची जा सकती है। पैकेज कमोडिटी
रूल्स 2009 के तहत कोई भी वस्तु एमआरपी से ज्यादा रेट पर नहीं बेची जा सकती है। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है तो यह कानूनन अपराध है, इलीगल है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और हम किस पोर्टल पर कहां पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? जिस तरीके से आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, जिस तरीके से जहां से आप फेसबुक डाउनलोड करते हैं, वहीं से आप एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीएच या फिर उमंग ऐप। इन एप्लीकेशन पे आप जाके कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। या बहुत सारी कंज्यूमर कोर्ट्स भी होती हैं। बहुत सारी कंज्यूमर कोर्ट्स भी होती हैं, यहां भी आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। या फिर इनका टोल फ्री नंबर भी होता है 1811 4000। ये इनका टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पर आप अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनकी वेबसाइट पे भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है कंज्यूमर helpline.gov.in। इन जगहों पर आप अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर ये दुकानदार, व्यापारी कोई भी इसके तहत दोषी पाया जा सकता है तो पहले टर्म में उनके ऊपर 25,000, फिर 50,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और उसके बाद 1 साल तक की कैद भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। आपने कहीं ना कहीं पहले एक ऐड देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, प्रचार देखा होगा, जिसमें जागो ग्राहक जागो का एडवर्टाइजमेंट किया जाता था। वो इसी तरह के कंज्यूमर फोरम्स के द्वारा बनाया गया एडवर्टाइजमेंट था, लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया था। आज के समय पे जागो ग्राहक का तो पता नहीं, लेकिन जागो किसान जागो का अभियान बहुत जरूरी है। जब मैं कंज्यूमर helpline.gov.in की बात करता हूं, जब मैं टोल फ्री नंबर्स की बात करता हूं, जब मैं उमंग या एनसीएच की बात करता हूं, तो यहाँ पर हर एक वो किसान जो बेहद पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, वो निराश हो जाता है। तो उस वक्त जरूरत है हमें, हमारे और आप जैसे लोगों की, जो थोड़े जागरूक हैं, जागरूक नागरिक होने के नाते हम उनकी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी खेती से जुड़े हुए हैं। हम भी स्विट्जरलैंड से नहीं आए हैं, हम भी मैक्सिको से नहीं आए हैं, हम भी इंग्लैंड से नहीं आए हैं। भले ही थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हों, भले ही 2-4 शब्द इंग्लिश में बोलना या लिखना सीख लिए हों, लेकिन हमने भी उसी मिट्टी से उपजा हुआ अनाज खाया है। बूढ़े बुजुर्गों को खेतों में मिट्टी से सने हुए कपड़ों के साथ रातों को लड़ते हुए देखा है। दिन की कड़कती धूप में उनको अपने बच्चों के लिए संघर्ष करते हुए देखा है। पढ़ लिख कर आप मुंबई भी चले गए हों, पढ़ लिख कर आप विदेश चले गए हों, पढ़ लिख कर आप लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद चले गए हों, लेकिन आप कभी ये नहीं भूल सकते हैं कि किस तरीके से किसानों ने मेहनत करके आपके घर परिवार के लोगों ने पढ़ाया है, आपको लिखाया है। आज अगर किसानों को लूटा जा रहा है, आज अगर किसानों को ठगा जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं उन व्यापारियों के साथ साथ हम भी बराबर के दोषी हैं। क्योंकि मान लीजिए किसान तो उतना पढ़े लिखे अगर नहीं हैं, उतने जागरूक नहीं हैं, तो हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको जागरूक किया जाए। आखिर ये लूट कब तक चलती रहेगी? इंग्लिश बोलने से, धूल मिट्टी की एलर्जी दिखाने से आपका हाई स्टैंडर्ड सिद्ध नहीं हो जाता है। पहने रहिए, आप सूट बूट पहने रहिए, कोट वोट पहने रहिए, मैं भी पहनता हूँ, पहने रहिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन जब किसानों की बात आए तो आवाज उठाना जरूरी है। कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, अगर बन गया है शहंशाह तो दिल में फकीरी जिंदा रख। और ये बात सिर्फ डीएपी या यूरिया की नहीं है। कोई भी वस्तु आप एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर ना खरीदें, ना ही बेचें। गर्मियों में एक बात बहुत कॉमन होती है, हम किसी भी दुकान पर आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो वो 5 रुपए अलग से ठंडा करने का चार्ज करता है। ध्यान रखिए, जो व्यापारियों के लाइसेंस रद्द हो रही है, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन बाकी व्यापारियों को सतर्क होने की जरूरत है। और बाकी जो भी दुकानदार किसी भी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उनको जरूरत है इनकी गलतियों से सीखने का। इन्होंने या 1500 की मैं बोरी अगर खरीद ली है तो नुकसान ये सहन कर रहे हैं, नुकसान यही झेलेंगे।
लेकिन आप इनकी गलती से सीखिए और इस प्रकार की गलतियां दोबारा ना हो, क्योंकि हम जानते हैं व्यापारी भी कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो भी अपने ही लोग हैं। गलत किसी के साथ ना होने पाए, किसी भी कड़ी में किसी को भी ठगा ना चाहे, इसीलिए सभी लोगों की जागरूकता के लिए ये वीडियो जरूरी था। अंततः जो डीएपी की बोरी या यूरिया की बोरियों के जो सरकारी मूल्य हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे ज्यादा आप ना खरीदें। डीएपी की प्रति बोरी की जो कीमत है वो 1350 रुपए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। यूरिया की बोरी भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये सरकारी मूल्य हैं, इसके तहत ही आप खरीदारी करें। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था। मेरी नॉलेज, मेरी जानकारी के हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ साझा की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे किसान भाइयों को, व्यापारी साथियों को, सभी लोगों को सहायता मिली होगी। मेरा नाम है आनंद राजपूत। मेरे साथ आप देख रहे थे जनता का राज। धन्यवाद।